पाकिस्तानी अदलिया की तारीख का आज एक सुनहरा तरीन दिन है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आईने पाकिस्तान 1973 की असल रूह बहाल कर दी है। जमहूरियत बहाल कर दी गई है और पाकिस्तान के अंदर जो लूट खसोट करने वाले थे या पैसे लेके वोट लेने वाले थे या ज़मीर के नाम पर सौदे देने वाले थे, वो हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। आइंदा से वोट जो डिफेक्शन करेगा, जो मुनरफ होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुनरफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, वो गिना नहीं जाएगा। और यूं हुकूमत पंजाब या हमजा शरीफ जो वजीर आला पंजाब बने हुए थे 195 वोटों से 25 मुनरफ अरकान के वोटों से वो उसमें से निकल चुके हैं और इस वक्त उनकी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। 172 वोट सादा अक्सरियत में नहीं बनते हैं। तो इस फैसले के बाद उस्मान बुज़दार साहब जो एक्टिंग वज़ीर आला के तौर पर काम कर रहे थे वो बहाल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने कल बाकी जो फैसला देना है वो डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि मुनहरफ अरकान को डी सीट हो जाएंगे और डी सीट होने के हवाले से 5 सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीटों पे हैं वो वापस आ जाएंगी और पंजाब के वजीर आला का नया इलेक्शन अब होगा जिसमें जिसके पास अक्सरियत होगी वो वजीर आला पंजाब हो जाएगा। और इस वक्त अक्सरियत 5 अरकान जो बाकायदा माइनॉरिटी सीट जो रिजर्व सीटों पे वापस आ जाएंगे और यूं वजीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं एक बताता चलूँ आपको, मोहम्मद अजहर सिद्दीक, मैं एक बात बताता चलूँ कि यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि शायद ये सदारती राय है और ये ओपिनियन है। यहाँ आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पटिशन दायर की थी और आखिर में अदालत ने कहा है कि ये सारा फैसला ना सिर्फ आइन के आर्टिकल 186 के तहत बल्कि आर्टिकल 184(3) के तहत भी पढ़ा जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ना सिर्फ ओपिनियन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ये डिक्लेरेशन है और आइन के आर्टिकल 189 के तहत तमाम अदालतों पे तमाम अफराद पे इसका इतलाक होगा। सर 63(1) के हवाले से जो इब्तदाई कार्रवाई है सर, इलेक्शन कमीशन में मामला जाना था, आपको सर उनका वोट काउंट ही नहीं होगा तो ये सारे प्रोसीजर क्या खत्म हो जाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर 2 बातें अब आएंगी। एक तो वोट काउंट नहीं हुआ, चूंकि वोट उन्होंने डाल दिया है तो डिफेक्शन उन पर इतलाक होगा और उनकी नाहली के हवाले से चूंकि डिफेक्शन करने की वजह से उनका मामला इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगी और 25 लोगों को मेरी जाती राय के मुताबिक वो डी सीट कर देंगे और उनमें से फिर 5 अरकान वापस आ जाएंगे जो रिजर्व सीटों के ऊपर है और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई की पंजाब असेंबली के अंदर अक्सरियत हो जाएगी। इजलास बुलाना पड़ेगा फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब के लिए, वो आप आने वाले दिनों में देख लेंगे। अहम इश्यूज हो या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।